अनंत हरि कथाय अनंता अगलिया तेरा से जीवन निर्वंता। मौत तो परीक्षित की भी थी, लेकिन आज परीक्षित के नाम पर कितनों का जीवन आनंद में होता है। वो परीक्षित के कथा के अंदर ही उनको जीवन में आनंद आता है। तो इसलिए आज जोड़कर फिर प्रार्थना है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। जीवन तभी निर्बलता, बाकी तो किसी के पास जाओ, जितना भाग्य में लिखा होगा उतना, लेकिन प्रभु अंत में यही सार निकलता है। एक बार भी किया तो प्रभु के सब आशीर्वाद पाया। बोलिए हरिवंश पुराण की जय। श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 110वां अध्याय जीवन निर्वंता। शाम की उत्पत्ति, अस्तर शिक्षा तथा द्वारका में पधारे हुए राजों के बीच नारद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की परम धन्यता का प्रतिपादन। बहुत अच्छी अच्छी कथाएं जिससे मन की शांति मिल जाती है और मन के आनंद भी मिल जाता है और आगे प्रभु की कृपा बरसती रहती है। वेशवाज जी कहते हैं कि जन्मदे आत्मघाती सम्राट ने जब प्रद्युम्न का अपहरण किया था, उसी महीने में जामवती के गर्भ से शाम का जन्म हुआ और बलराम जी ने शाम को बचपन से ही अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगा रखा था। बलराम जी के साथ बाद शाम ही उनके जैसे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे और इसलिए समस्त विष्णुवंशी वीर उनका बड़ा सम्मान करते थे। शाम के जन्म लेने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने शत्रुभूत सामंतों का स्नान करके शुभ स्वरूपा द्वारकापुरी में रहने लगे। जैसे कोई देवता इंद्र के उद्यान नंदवन में निवास करता हो। यदुवंशियों की सम्मति देकर देवराज इंद्र अपनी इस राज्य लक्ष्मी से द्वेष करने लगे थे, तो भगवान श्री कृष्ण के भय से राजाओं को कभी शांति नहीं मिलती थी। किसी समय हस्तिनापुर में दुर्योधन के यज्ञ में भूमंडल के समस्त राजा एकत्र हुए और वहाँ यदुवंशियों की राजलक्ष्मी पुत्र सहित भगवान श्री कृष्ण तथा समुद्र के भीतर बसी हुई द्वारकापुरी की विशेष चर्चा सुनकर अपने दूतों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के साथ संधि स्थापित करके पृथ्वी के समस्त भूपाल यादवों की राजलक्ष्मी का दर्शन करने के लिए द्वारका में भगवान ऋषिकेश के पास उनके निवास मंदिर में आए और धृतराष्ट्र की आज्ञा के अधीन रहने वाले दुर्योधन आदि सब भाई पांडवों को अगुआ बनाकर चलने वाले और धृष्टद्युम्न आदि नरेश, पांड्य, चोल और कलिंग देश के भूपाल, वाइक और दाविड और खस देशों के राजा 18 क्षौणिक सेनाएं साथ लिए श्री कृष्ण की भुजाओं से सुरक्षित यादवपुरी में आए। वे भूमिपाल रेवंतक पर्वत को चारों ओर से घेर कर अपने अपने लिए निश्चित की हुई एक एक योजन की भूमि में डेरा डालकर बस गए। तदंतर कमल नयन श्रीमान ऋषिकेश यादव शिरोमणियों के साथ पुरी से निकलकर उन नरेंद्रों के समीप गए। उन नरदेवों के बीच में बैठे हुए यदुसेठ मधुसूदन शरत काल के सूर्य की भांति शोभा पाने लगे। वहाँ स्थान और अवस्था के अनुसार शिष्टाचार का निर्वाह करके भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर वे नरेश भी नाना प्रकार के सिंहासनों और विचित्र पिंडों पर यथा स्थान बैठे। वहाँ उस समय यादव नरेशों
नरेशों का समाज ब्रह्मा जी की सभा में एकत्र हुए देवता और असुरों के समाज की भांति शोभा पाने लगा। उस राजसभा में वहाँ भगवान श्री कृष्ण के सुनते हुए उन यादवों और भूपालों में विचित्र बातें होने लगीं। उसी बीच में मेघों की गर्जना के समान सनसनाटा पैदा करती हुई प्रचंड वायु चलने लगी। घोर दुर्धनी छा गया, बिजली चमकने और गड़गड़ाहट पैदा करने लगी। उस दुर्दिन तल अर्थात मेघों के आवरण को भेद कर नारद जी दिखाई दिए और उन्होंने अपने सिर पर बढ़े हुए जटा भार को लपेट रखा था और उनकी एक भुजा में वीणा थी। वे समुद्र के समान गंभीर और अग्नि शिखा के समान तेजस्वी नारद मुनि जो देवराज इंद्र के मित्र हैं, उन नरेशों के बीच में उतरे। मुनिवर नारद जी के भूमि पर उतर आने पर महान मेघों की घटा से छाया हुआ वे अद्भुत दुर्दिन तत्काल दूर हो गया और सागर सदस्य गंभीर स्वभाव वाले नारद मुनि ने उन नरेशों के मध्य भाग में प्रवेश करके सिंहासन पर बैठे हुए अविनाशी यदुसेठ श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, माँ बाओ, बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही देवताओं में एकमात्र आप ही पुरुषोत्तम हैं और आप ही धन्य हैं। संसार में दूसरा कोई ऐसा नहीं है। उनके ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर नारद मुनि से बोले, मैं दक्षिणों के साथ आश्चर्य एवं धन्य हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ नारद उन राजाओं के बीच में इस प्रकार बोले, श्री कृष्ण, मुझे अपनी बात का पूरा उत्तर मिल गया। अब मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊँगा। और उन्हें जाते देख उन नारद जी के कहे हुए गुड मंत्र रूपी वाक्य का तात्पर्य न जानने वाले भूपालों ने भगवान से कहा, माधव, नारद जी ने आपके विषय में आश्चर्य और धन्य कहा है और आपने दक्षिणों के साथ ऐसा कहकर नारद जी को उनकी बात का उत्तर दे दिया। और ये सब हो जाने पर भी हम ये नदी नहीं समझ सके कि ये क्या है। इस दिव्य एवं महान मंत्र पद का तात्पर्य क्या है। श्री कृष्ण, यदि ये सुनाने योग्य हो तो हम लोग यथार्थ रूप से इसका रहस्य सुनना चाहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन समस्त भूपाल शिरोमणियों से कहा, राजों, यदि तुम्हें इसका तात्पर्य सुनना है तो ये विप्रवर नारद जी आपके समक्ष पूर्वोक्त वचनों की व्याख्या करेंगे। ऐसा कहकर वे नारद जी से बोले, लेकिन आजकल तो नारद जी को भूल जाते हैं और सभी प्रवचन देने लग जाते हैं। सभी कुछ न कुछ सामने ही उपाय बता देते हैं और जब ऐसी महामारी आए फिर बिच्छू के होके घर में बैठ जाए। तो भगवान की कथा ही सार है, या तो सुन लो या कर लो, बस इस संसार की महामारी सभी मिट जाएगी। क्योंकि ये महामारी गई ना, फिर तुम्हारे मन में दूसरा घोड़ा दौड़ेगा, है? या तो आपस में मरोगे लड़के और या कुछ करोगे। ये महामारियाँ तुम्हारे अंदर से तब तक नहीं जाएगी जब तक हरी कथाएँ तुम्हारे हृदय में नहीं उतरेगी। क्योंकि तुम्हें मनुष्य जन्म लिया है, परमात्मा ने तुम्हें भेजा है और परमात्मा तुम्हारे से जवाब मांगेंगे। प्रश्न किया है उसको उत्तर मांगने का अधिकार है। तो इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये गंगा है। मानो तो गंगा माँ है, न मानो तो बहता पानी है। तो इसलिए भगवान की कथाएं में ही सार है, बाकी तो सब जाओ माया का से भी पार नहीं है। तो ऐसे कहकर नारद जी बोले, भगवान के बैठे हुए भी नारद जी वहाँ कथा कर रहे हैं और नारद जी उसका उपाय बता रहे हैं। वो मूर्ख है? संसार रचा है उन्होंने और आज उनका अधिपति जगह है उनकी। वो बिन शरीर के भी अपनी आत्मा से हर जगह पहुंच जाते हैं। तो इसलिए अपने शरीर पर एक एक स्थान पर एक एक सुख और दुख के अधिपति है, उनको अधिकार है। उनके बीच में भगवान भी बाधा नहीं डालते, क्योंकि जिसने
गद्दी तपियो सूत कटे, नहीं तो नहीं तपे ना कटे। तो नारद जी आपने जो बात कही है और मैंने जो उसका उत्तर दिया, उसका अर्थात रहस्य ये राजा लोग सुनना चाहते हैं, अतः आप इन्हें बताइए। तब वे सुंदर स्वर्ण में पीठ पर जमकर बैठ गए और वे सुंदर अलकारों से अलकृत भी थे और उन्होंने उन वंदनीय प्रभु के प्रभाव का वर्णन इस प्रकार आरंभ किया। नारद जी बोले, नृपवरों, आप लोग जितनी संख्या में यहाँ पधारे हैं वे सुने। मैं इस परम महान श्री कृष्ण की महिमा के पार कैसे पहुँचा ये बता रहा हूँ। तो किसी समय मैं गंगा जी के तट पर तीनों समय स्नान करने वाले अतिथि के रूप में अकेले ही विचरता था। एक दिन जब रात बीत चुकी थी और सूर्यदेव दिखाई देने लगे थे और मैंने एक कछुआ देखा जो पर्वत के शिखर के समान प्रतीत होता था। देखो, भगवान भी समझ गए इस इंसान से खपत करना बेकार है। तो नारद जी जहाँ स्नान कर रहे थे वहाँ एक भी इंसान नहीं दिखा उनको। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर एक कछुआ दिखा है, तो फिर इंसान के अंदर शांति कैसे आएगी? क्योंकि ये सुनता किसी की नहीं है और करता मन की है, चाहे उसके बाद में उसको तकलीफ होई। पिता बनाया है तो पिता की सुननी अधिकारी है अपने, और माता बनाई है तो माता का भी सुनना अधिकार है, गुरु बनाया है तो गुरु का भी सुनना अधिकार है। और इन तीनों का सुनने के बाद में ये तीन अपनी बात सुनते हैं। तो आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि संसार में हिंदू धर्म के पास सब महामारियों का उपाय होते हुए भी उनके पास उपाय नहीं है। सब अपना अपना उपाय दे रहे हैं, लेकिन जिसने बनाया है और जिसने ये महामारी रची है, आज से नहीं पहले ही लिख दिया उसने तो है। जब उसने महामारी लिखा उसका उपाय भी साथ में लिखा। हर महामारी का जहाँ दुख है वहाँ समझो महामारी है, लेकिन उस उपाय को पढ़ने का समय नहीं है, घट में उतारने का समय नहीं है, तो फिर कोई साधन नहीं है। ये मन के घोड़े को बगैर जहाँ पर कोई फायदा ना हो वहाँ दौड़ाते रहो और ऐसी माटी के ढेले माटी में मिलते रहो। तो एक दिन जब रात बीत चुकी थी और सूर्य देव दिखाई देने लगे तो मैंने एक कछुआ देखा, इंसान नहीं देखा, कछुआ देखा, जो पर्वत के शिखर के समान प्रतीत होता था और उसका शरीर दो कपालों के सहयोग से बना था। उसका मंडलाकार विस्तार एक कोस का था और लंबाई इससे दूनी थी, क्योंकि सवेरे उठ के नारद जी स्नान किए थे ब्रह्म मुहूर्त में हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रह न कहा तू सोवत है, जो सोवत है तो कोवत है। नारद जी उठे तो कछुए का एक विशाल रूप के दर्शन पावत है। तो उसके लंबाई इससे दूनी थी, उसके 4 पैर थे और वह पानी से भीगा और कीचड़ में सना हुआ था और उसकी आकृति मेरी वीणा के समान थी और उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो हाथी के चमड़े का ढेर लगा हो। हाथी के चमड़े का ढेर लगा हो। मैंने उस जलचर जंतु को हाथ से छूकर उनसे कहा, गुरुम, तुम्हारा शरीर आश्चर्यजनक है। मेरे मत में तुम धन्य हो, क्योंकि तुम 2 अभेद कपालों से आवृत रहकर दूसरे किसी की परवाह न रखते हुए पानी में निशंक विचरते हो। तब उस जलचर कछुए ने स्वयं ही मनुष्य की सी बोली में मुझसे कहा, मुने, मुझ में क्या आश्चर्य है प्रभु, मैं कैसे धन्य हूँ। ये मनुष्य जूनी लेकर बहुत बड़े धन्य है, लेकिन कैसे धन्य है उसका ज्ञान सुनना पड़ेगा। ज्ञान
भक्ति में ज्ञान और वैराग जरूरी है। तो अब देखो क्या कह रहे हैं। तो ब्रह्मांड धन्य तो ये गंगा नदी है, इनसे बढ़कर आश्चर्य की वस्तु और क्या है, जिनके भीतर मुझे जैसे हजारों जल विचरते हैं। तब मैं कौतूहल वंश गंगा नदी के निकट गया और बोला, सरितों में श्रेष्ठ गंगे तुम धन्य हो और सदा आश्चर्य से विभूषित रहती हो, क्योंकि ऐसे ऐसे विशालकाय हिंसक जंतु तुम्हारी शोभा बढ़ाते हैं। तुम अनेक अनेक कुंडों से युक्त हो और कितने ही तापसों के आश्रमों की रक्षा करती हूँ, समुद्र तक जाती हो। मेरे इस तरह कहने पर गंगा जी अपने दिव्य रूप से प्रकट होकर और मुझ देव गंधर्व जातियाँ तथा इंद्र के प्रिय मित्र नारद नामक ब्राह्मण से यूँ बोले, धीरे धीरे रह मना, धीरे सब कुछ हो। कछुए का दर्शन कर लिया, साक्षात परमात्मा कुरुम का दर्शन कर लिया, फिर गंगा की तरफ चल पड़े। देव गंधर्व ऐसा न कहो, युद्ध और कलह के प्रेमी द्युसेठ, युद्ध और कलह के प्रेमी द्युसेठ, मैं न तो धन्य हूँ और न आश्चर्यजनक जंतुओं से सुशोभित ही आप सत्यपरायण महर्षि का ये वचन मेरे प्रति वादित हो रहा है। ब्रह्मांड संसार में पूर्णता आश्चर्यकारक और धन्य तो एकमात्र समुद्र ही है, जिसमें मुझे जैसी सैकड़ों विस्तृत नदियां जाकर मिलती है। तो गंगा जी का उक्त वचन सुनकर मैं महासागर के तट पर गया और बोला। देखो धीरे धीरे कहाँ पर भगवान नारद जी को रास्ता दे रहे, क्योंकि वो अपनी जिया से फिजूल की बातें नहीं करते, भगवान की कथाएं करते। तो अब गंगा के से महासागर की तरफ पहुंच गए। तो महानव, तुम समस्त लोकों में आश्चर्य में और धन्य हो, क्योंकि तुम जल की योनि और स्वामी हो। जल बहाने वाली जो ये लोक पावन और विश्व वंदित नदियाँ पत्नी भाव से तुम्हारे समीप जाती है, ये सब उचित है। अरे जल की जैसी गंगाएं नदियाँ समुद्र के तरफ जाती है, लेकिन आजकल की नारियाँ पुरुष को छोड़ के और अपने ही बलवान बननी चाहती है। बोले हम ही समुद्र हैं। ये वास्ते रामायण मोने कहो, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। व्यास गदी पर बैठे नारी, घर से बाहर निकले नारी, उस देश में फैले पापाचारी महामारी। क्योंकि आज नारी बाहर निकली और नारी के साथ अत्याचार हुआ, और अत्याचार होने से प्रभु को दुख प्राप्त हुआ, और प्रभु ने अपनी दुख की द्वारा ये महामारी प्रकृति में फैला दी। अब इस महामारी से मुक्ति पाना है तो प्रभु का ध्यान लगाना है, और प्रभु का ध्यान हरि अनंत, हरि कथा अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। तो अब समुद्र उनका सम्मान कर रहे नदियों का, कि जो अपनी धारा में बहती हुई मेरे अंदर समा गई है। शंकर भगवान जटाधारी गंगा का कन्यादान किया और समुद्र में वो जाकर मिल गई। अगर कन्या का दान गंगा का नहीं किया होता भोलेनाथ, तो फिर वो समुद्र में कहाँ मिलती है। तो इस प्रकार आगे चले भगवान के री अनंत हरि कथा अनंता। बड़े शुद्ध विचार जगत में सभी वायु को शुद्ध रखना है, तो हरिवंश की कथाएं भगवान की वायु में उनको निकालना है। मानव तुम समझ लोकों में आश्चर्य
तो नदियाँ पत्नी भाव से तुम्हारे समीप जाती है, ये सब उचित है। मेरे ऐसा कहने पर पवन प्रेरित समुद्र अपनी अगाध जल राशि का भेदन करके उठ खड़ा हुआ और मुझसे इस प्रकार बोले। अब देखो समुद्र महाराज क्या कह रहे। देव गंधर्व, आप ऐसा न कहें दिवसेठ, मैं ऐसा आश्चर्य रूप नहीं हूँ। मुने धन्य तो ये वसुधा है जिसके ऊपर मैं स्थित हूँ, और संसार में पृथ्वी के सिवा उससे बढ़कर आश्चर्य की बहुत वस्तु दूसरी कौन है। कहते हैं ना, जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है और कौन जीवन की न्यारी। जीवन ही न्यारा है। तो देखो कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे। आगे ना पृथ्वी माता के ऊपर समुद्र विराजमान है। समुद्र महाराज की ताकत पृथ्वी है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई दूर नहीं जाता है। मतभेद, जिस दिन इंसान की इंसानियत को समझ जाएगा उस दिन जीवन से महामारी निकल जाएगी। तो धन्य तो ये वसुधा है जिसके रूप में स्थित है हूँ संसार में, पृथ्वी के सिवा उससे बढ़कर आश्चर्य की वस्तु दूसरी कौन है। और इसी पृथ्वी पर अपने पाप करते हैं और उसका दंड भोगते हैं। जानते हुए भी पाप करने से पुण्य नहीं मिलता है। तो समुद्र के कहने से मैं पृथ्वी पर खड़ा हुआ और कौतूहल युक्त होकर जगत की आधार स्वरूपा पृथ्वी से बोला, धरित्री तू समझदारियों की योनि है, अतः शोभने तू निश्चय ही धन्य है। मैती क्षमा से संयुक्त होने के कारण तू संपूर्ण भूतों में आश्चर्य रूप है। अतः निश्चय ही तू समस्त प्राणियों को धारण करने वाली और मनुष्यों का उत्पत्ति स्थान है। तुमसे ही क्षमा भाव प्रकट हुआ है और आकाश चरित्रारियों का कर्म भी तुमसे ही सिद्ध होता है। मेरे द्वारा कहे गए प्रशंसा सूचक वचन से प्रति उत्तेजित सी हो उठी और उसने अपनी सहज धीरता छोड़ दी और प्रत्यक्ष होकर और मुझसे कहा। अब पृथ्वी माता कह रही है, नारद जी कितने भगवान की कृपा ही नारद जी है जो सब पूछ करके बाद में नारायण नारायण बजते बजते तर गए। लेकिन आज तो पहले नारायण तर रहे, कानों से सुनते नहीं है, करते कुछ नहीं है, हैं सुई रो दान दियो और ऊपर छत पर भी जाकर खड़ी होगी कदा वेलो बीमार है और खुद रखने आती सा सुआ पर पड़ी है। तो आकाश चार्यत्र कर्म से भी तुमसे ही सिद्ध होता है। मेरे द्वारा कहे गए प्रशंसा वचन से पृथ्वी उत्तेजित सी उठी और उसने अपनी सहज धीरता छोड़ दी और प्रत्यक्ष होकर मुझसे कहा, युद्ध और कलह से प्रेम रखने वाले देव गंधर्व ऐसी बात ना करो, न कहो, न तो मैं धन्य हूँ और न आश्चर्य रूप ही हूँ। मुझ में तो जो धीरता दिखाई देती है यह मेरी नहीं दूसरों की है। ये धीरता मेरी नहीं दूसरों की है। देखो सब एक एक कितने धैर्यवान। अगर यह कथाएं इंसान नहीं सुनेगा, कथाओं की मजाक मत बनाओ, हृदय रोता है। जैसे आज समुद्र नदी का, पर्वतों का, पृथ्वी का रो रहा है, इसी प्रकार तो सुनने में कुछ जाता नहीं है, न कुछ देना है, केवल सुनना है और आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो युद्ध और कलह से प्रेम रखने वाले देव गंधर्व ऐसी बात न कहो, न तो मैं धन्य हूँ और न आश्चर्य रूपी हूँ। मुझ में जो धीरता दिखाई देती है यह मेरी नहीं दूसरों की है। यह मेरी नहीं है दूसरों की है।
द्युसेठ, ये पर्वत धन्य है जो मुझे धारण करते हैं। यही आश्चर्य रूप देखे जाते हैं तथा यही जगत की स्थिति के हेतु है। पृथ्वी के इस कथन से प्रभावित होकर मैं पर्वतों के यहाँ उपस्थित हुआ और बोला, भूधरों, तुम धन्य हो, तुम में बहुत सी आश्चर्य की बातें दिखाई देती है। स्वर्ण, श्वेत, रत्न और विशेषता धातुओं के उत्पत्ति स्थान होने के कारण तुम सब लोग आकर कहलाते हो। इस भूतल पर तुम सब ही सदा बने रहो। मेरी ये बात सुनकर स्थावर पदार्थों में श्वेत पर्वत जो वनों से सुशोभित होते हैं मुझसे सांत्वनायुक्त वचन बोले, ब्रह्म ऋषि, न तो हम धन्य हैं और न हमारे पास आश्चर्यजनक वस्तुएं ही है। प्रजापति ब्रह्मा जी धन्य हैं, देवताओं में भी वही संपूर्ण आश्चर्य से युक्त है। लो सर, आगे ये पर्वत भी धन्य है ब्रह्मा जी से जो देवताओं और मनुष्यों के रूप में प्रवृत्ति हुए। प्रजापति ब्रह्मा जी धन्य, देवताओं में भी वे संपूर्ण आश्रयों से युक्त हैं। तब मैंने सबके उत्पत्ति स्थान अविनाशी प्रजापति के पास जाकर और उनमें पर्वतों के कहे हुए वचनों की पर्याप्त सार्थकता देखी। इसके बाद मैंने संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के स्थान भूत 4 मुख वाले पिता में देव को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। बोलिए ब्रह्मदेव की जय। कछुए से चले थे और संसार में प्रभु की माया कहाँ पर है, तो पिता में देव को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और फिर स्तवन करने के लिए मैं उनके पास खड़ा हुआ। तो स्तुति के बाद अपनी बात समाप्त करने के लिए मैंने पद योनि ब्रह्मा जी को सुनाते हुए कहा, भगवान एकमात्र आप ही आश्चर्य में हैं और आप ही संपूर्ण जगत के गुरु एवं धन्य हैं। मैं दूसरे किसी भूत को ऐसा नहीं देखता जो आपके समान हो। ये संपूर्ण चराचर जगत आप से ही उत्पन्न हुआ है। सर्वदेवेश्वर संसार में भूत और इंद्रिय में जो देवता, दानव और मनुष्य आदि प्राणी देखे जाते हैं वे सब आपसे ही उत्पन्न होते हैं। इस संपूर्ण जगत को देखकर यही निश्चय होता है, इसलिए आप अवश्य ही देवताओं के सनातन देवादिदेव हैं, क्योंकि आप ही उनके स्पष्टता हैं और आप ही समस्त लोकों के आदि कारण हैं। तब लोक पिता में भगवान ब्रह्मा ने मुझसे कहा, नारद, धन्य और आश्चर्य के विवेचन से संबंध रखने वाले वचनों द्वारा मेरे विषय में क्या कहते हैं। नारद, सबसे महान आश्चर्य तो वेद हैं, वही धन्य भी है, क्योंकि वेद तत्वार्थ देशदर्शी वेद संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं। विप्रवर ऋग श्याम यजुर वेद का तो सत्य है तथा अथर्व वेद में जो सत्य माना गया है उसी को मेरा स्वरूप समझो। वेदों ने मुझे धारण कर रखा है और मैंने वेदों को, 2 हाथ से ताली बजती है। तब शंभु ब्रह्मा जी के कहे हुए उनके स्वरूप के अनुरूप वचन से प्रेरित हो मैंने लक्षण विस्तार के अनुसार वेदों के उपस्थान का विचार किया। शंभु ब्रह्मा जी के वचन से मैंने मंत्र और व्याख्या से युक्त पूर्वोक्त 4 वेदों की सेवा में उपस्थित हो और उनसे कहा, आप लोग धन्य हैं, पवित्र हैं और सदा आश्चर्य से विभूषित रहते हैं। तो ब्राह्मणों के आधार भी आप ही है, ऐसा प्रजापति का कथन है। तो आप लोगों के विषय में शंभु ब्रह्मा जी का भी यही निर्णय है कि आप लोग सबसे श्रेष्ठ हैं। श्रुति अथवा तपस्या के द्वारा भी आप लोगों से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। और तब 4 वेदों ने मेरे सब और खड़े होकर और इस प्रकार उत्तर दिया, नारद जी, परमात्मा के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ आश्चर्य और धन्य।
नारद परमात्मा माने यज्ञ के लिए ही हमें प्रकट किया है, अतः यज्ञ ही हमसे उत्कृष्ट है, हम अपने वंश में नहीं है। शंभु, ब्रह्मा से उत्कृष्ट वेद है और वेदों से उत्कृष्ट यज्ञ है। और तब मैंने वेदों की वाणी से पुरस्कृत हुए यज्ञों से कहा, यज्ञों, तुम लोगों में सबसे उत्कृष्ट देश दिखाई देता है। तो ब्रह्मा जी ने जो बात कही है और वेदों ने जिस प्रकार प्रतिपादन किया है, उसके अनुसार इस जगत में आप लोगों के सिवा दूसरी कोई आश्चर्य की वस्तु नहीं ज्ञात होती। आप लोग धन्य हैं जो जीव जातियों के वंशज हैं। आप लोगों से तृपित होने पर त्रिविध अग्नियों की तृप्ति प्राप्त होती है। तो यज्ञों में ही सब देवता अपने भागों से और महर्षिगण मंत्रों से तृप्त होते हैं। मेरे ऐसा कहने के बाद युग रूपी ध्वजा से सुशोभित समस्त अग्निहोत्रम आदि यज्ञ खड़े होकर मुझसे बोले, मुने ये आश्चर्य अथवा धन्य शब्द हम लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। भगवान विष्णु ही परम आश्चर्य रूप है, क्योंकि वही हमारी परम गति है। अग्नि में होमे गए जिस पावन आज्य भाग का हम लोग आस्वादन करते हैं, वह सब विश्वरूप कमल ने भगवान विष्णु हमें प्रदान करते हैं। वेदों के इस कथन के अनुसार मैं भगवान विष्णु की गति प्राप्त करने के लिए यहाँ इस पृथ्वी पर आया हूँ। यहाँ आप राजों से गिरे हुए भगवान श्री कृष्ण का मैंने दर्शन किया है। राजों, मैंने जो श्री कृष्ण के विषय में ये कहा है कि जनार्दन तुम आश्चर्य रूप और धन्य हो, वही यहाँ आप लोगों के बीच में विराजमान है। इन्होंने आज मेरी इस बात का जो उत्तर दिया है कि दक्षिणों के सहित मैं धन्य हूँ, यह मेरे प्रश्न का पर्याप्त उत्तर प्राप्त हो गया, क्योंकि दक्षिणों सहित विष्णु ही सब यज्ञों के आश्रय है। इसलिए दक्षिणों सहित इतना कह देने पर मेरा प्रश्न समाप्त हो गया। पहले कश्यप ने धन्यता का प्रतिपादन आरंभ किया, फिर परंपरा से यहाँ इन दक्षिणा सहित परम पुरुष श्री कृष्ण में उसका उपसंहार हुआ। अतः कौन धन्य है, इस बात का उत्तर प्राप्त हो गया। आप लोग जो मेरे पूर्वोक्त कथन का निश्चय तात्पर्य पूछ रहे थे, उसके विषय में ये सब कुछ मैंने बता दिया। अतः मैं जैसे आया था वैसे ही जा रहा हूँ। नारद जी के स्वर्ग लोक को चले जाने पर वे समस्त भूपाल विस्मित होकर सेना और सवारियों सहित अपने राज्यों को चले गए। तत्पश्चात यदुकुल को आनंदित करने वाले वीर जनार्दन भी अग्नि के समान तेजस्वी यदुवंशी वीरों के साथ अपने ही भवन में पधार गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।